जे बोलो रे आवड़ मात की, 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 जे बोलो रे बोलो रे आवड़ मात की, जय बोलो रे आवड़ आवड़ जी के चमत्कारों का सबसे ज्यादा चमत्कार आवड़ जी के, उसके बाद में करणी जी की इष्ट देवी ही आवड़ जी। करणी जी आवड़ जी की ही पूजा करते हैं। भक्ति किसी ने भी की, क्योंकि ये तो मां ममतामयी है। जब और देवता ही काम करते हैं तो माँ तो माँ है। जैसे बच्चा टट्टी करता, मैंने बताया, गुड़क जाता है, तो माँ तो उठाकर जल्दी से अपने उसको पूछती है। जबकि बाप काका जल्दी नहीं उठाता, वो गुड़क गया यही कहेगा।
टीका लगा देते, नीला देते हैं, धुला देते हैं, तब जा करके पिताजी गोद में लेते। लेकिन माँ तो ममता मई, माँ के मुकाबले इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भक्ति विचित्र चीज है, हर एक से होती नहीं, मन मानता नहीं। कौन जाने किन टाइम बदल जाए कोड़ी एक छदाम को, मन को घोड़ो बिना लगाओ। ये घोड़ा बिना लगाओ बैठे बाग बगीचा में खाक छाने मसाला। अरे कौन लेके आया भैया? मैंने एक दिन बताया था शुरू में, मैं कई दफा आंख बंद करूं तो मुझे देशनों का मंदिर दिख जाए, कभी मैं स्वाप चला जाऊं, स्वाप की मूर्ति दिख जाए, और कभी आंख बंद करूं तो सांड लड़ते दिख जाए, कुत्ते भागते दिख जाए। अरे भले आदमी कहां आ गया तू? तो ऐसा है ये मन। अब भक्ति समर्पण है, शरणागत है, भक्ति का नहीं। एक दफे की बात है, उदयपुर में चतुर्भुज जी का मंदिर है। मां एकलिंग जी को पूछते ना, उदयपुर मेवाड़ में एकलिंगी जी की पूजा होती है, वहां चतुर्भुज जी का मंदिर। तो राजा जी राणा वहां के जो थे वो रोज चतुर्भुज जी के दर्शन करने आते थे। जब रोज चतुर्भुज जी के दर्शन करने आते तो भगवान को जो माला पहनाई हुई होती थी वो उतार कर और राजा जी को पहना देते थे। देवा जी पंडित थे, उम्र भी खूब थी, दाढ़ी भी थी। तो रोज जैसे ही राजा जी आए, महाराज की माला उतारे और राजा जी को पहना दे, ये रोज का नियम था। एक दिन राजा जी लेट हो गए और पट मंगला का समय हो गया। पंडित जी ने सोची अब महाराज तो आएंगे नहीं, देव जी ने तो सोचा अब क्या करें, भगवान की माला उतारी खुद ने पहन ली, अपन पहन लेते, रोज राजा जी को पहनाते हैं, भगवान की उतारी हुई माला आज अपन पहनते हैं। उन्होंने उस माला को पहन लिया। इतने में गाड़ी की आवाज आ गई, राजा जी आ गए। उन्होंने खट उतारा और एक तरफ रख दिया, और राजा जी जैसे ही आए उस माला को उठाया, राजा जी को पहना दिया। अब राजा जी को पहनाई तब उसमें दाढ़ी के 2 बाल चले गए लिपट के। सफेद दाढ़ी थी हमारी इस तरह। राजा जी ने जैसे ही बाल देखे बोले, देव जी आजकल भगवान के बाल धोले हो गए क्या? उन्होंने कहा हाँ महाराज, धोला हो गया। सुबह आऊंगा, पट खुलते ही देखूंगा। अब रात को देव जी तो बड़े चिंतित, अब तो मरने का काम हो गया भैया, फांसी दे देगा राजा, कोड़े लगाएगा, क्या करेगा? मैं भगवान क्या करूं? अरे भगवान अब मैं क्या करूं? भगवान धोला कर लो ना इन बालों को, भगवान धोला कर लो इन बालों को, नहीं मेरे तो मर जाऊंगा मैं तो राजा जी सुबह आए और जैसे ही आते हुए आकर के देखा तो उसमें धोले बाल दाढ़ी में, भगवान की लटाओं में। तो उन्होंने एक बाल पकड़कर देखने को यूं खींचा कि देव जी ने लगा दिया दिखे, नकली लगा दिया दिखे। तो वो पकड़ करके यूं झटका दिया कि नकली होगा ये, तो देव जी ने लगा दिया। झटका दिया तो खून की पिचकारी निकली और राजा जी पे गिरी, राजा जी बेहोश हो गए। जब होश आया आवाज आई कि और तो तुझे क्या सजा दूं, लेकिन जब भी तुम गद्दी पे बैठोगे तेरा वंश का कोई भी, मेरे मंदिर में चतुर्भुज जी के में आने की जरूरत नहीं है। आज भी राजा जी जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठते तो चतुर्भुज जी के मंदिर में नहीं जाते। आप देखो भगवान की कृपा, बाल ही धोला कर लिया। अरे प्रभु आप कैसे हो?
इसकी